एस्क्रियासिस क्या होता है? ये पेट में दर्द होता है यानी आंतों के बीच, ठीक है। तो आंतों का यह रोग एस्केरिस लुम्बिकाइडिस नामक निमेटोड द्वारा होता है। यह रोग छोटे बच्चों में अधिक पाया जाता है। अब संक्रमक किस प्रकार से होते हैं? एस्केरिस के अंडे रोगी की आंत में जाकर क्या होता है? फंस जाता है यानी उपस्थित हो जाता है और उनके अंदर साथ ही साथ क्या होता है? अंदर जा कर के वो मिल जाता है। ये मिट्टी जल जो पौधे पालूषण के द्वारा क्या होता है? यह दूषित होकर के अंदर चला जाता है। ये दूषित पदार्थ स्वस्थ मानव के संपर्क में आते हैं। किसके साथ? तो भोजन और दूध पीने के साथ। क्लियर हुआ? तो ये अंडे स्वस्थ मनुष्य का आंत में पहुंच जाते हैं। अब इसमें लक्षण क्या क्या होते हैं? तो आपका पेट में दर्द हो जाएगा तेज, अनिद्रा यानी कम सोएंगे, कम भूख लगेगा और घबराहट सी हमेशा बनी रहेगी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब रोकथाम एवं उपचार के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए क्या होता है। भोजन करने से पूर्व अपने हाथों को किससे? साबुन से धो लेने चाहिए। व्यक्ति और सामाजिक सफाई से सॉरफेट यानी व्यक्तिगत मतलब कि संपर्क नहीं आना है और समाज से दूरी बना के रहना है। फील्ड पाव क्या होता है? यानी जिसे हाथी पाव बोलते हैं। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यह बीमारी जो फील्ड पाव होता है यानी जो हाथी पाव होता है जिसे फलेरिया कहते हैं, ये किससे फैलता है बाबू? तो बैनक्रोफाइट से फटाई से फैलता है। बैनक्रोफटाई से फैलता है। यह लसिका वाहिनिकाओं और लसिका वाहिनियों परजीवी के रूप में उपार्जित होता है यानी ये भेंस के अंदर चला जाता है, नस के अंदर। अब संक्रमण क्या होता है? तो मानव में इस रोग का संक्रमण मादा किसे? मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से उपार्जित होता है। ये अब इसके लक्षण किस प्रकार से होते हैं? तो शरीर में झंझनाहट सी हो जाएगी, ठीक है। लसिका वाहिनियों में रुकावट हो जाएगी यानी ब्लड जो सर्कुलेटिंग कर रहा है वो रुक जाएगा, ठीक है। पैरों में सूजन हो जाएंगे और पैर क्या हो जाएगा? मोटा होना शुरू हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो फलेरिया बोलते हैं। क्लियर? आगे चलिए। अब रोकथाम में उपचार पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। बहुत आसान है, केवल आप सुनते रहिए ध्यान से। मच्छरों को काटने से बचना चाहिए। प्रौढ़ कृमियों के लिए आसैनिक औषधि का उपयोग यानी जहाँ पे ज़्यादा गंदगी फैली हो वहाँ पे कुछ ना कुछ हमें उपयोग करना चाहिए और जो आदमी प्रभावित हो जाता है उसे दवा का प्रयोग करना चाहिए। मच्छरों की रोकथाम हेतु उपाय करने के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। जहाँ रहिए वहाँ अपनी सफाई बना कर रहिए, ठीक है। अब कॉक जाति से क्या क्या होता है? तो कॉक से तो भाई बहुत सारी चीज़ होते हैं, देखते हैं। जैसे खुजली आप जानते हैं ना, जिसे दाद बोलते हैं, दाद रोग। एक क्या होता है? तो माइक्रोस्पोरम ट्राइफॉस्फेटाइन और एपिडर्मोफाइटान क्या होता है? इन कवकों के संपर्क में आने से त्वचा में खुजली हो जाती है। क्लियर? जिसे हम दाद कहते हैं। क्लियर? संक्रमण किस प्रकार होता है? संक्रमित व्यक्ति द्वारा उपयोग की गई वस्तुओं को, जैसे कपड़ा होता है, दूसरे किसी कपड़ा पहन लेंगे तभी भी उपस्थित हो जाता है। लक्षण क्या होता है? तो त्वचा में दाने निकलते हैं, वो कैसे होते हैं? लाल लाल से होते हैं। क्लियर? अब इनको क्या कहते हैं? तो ये रिंग यानी बजाना यानी खुजलाना शुरू हो जाता है, उसको रिंग बोलते हैं। ये जो त्वचा होती है उसको रूखा रूखा कर देता है, ठीक है। रोकथाम में उपचार के बारे में पढ़ लेते हैं। व्यक्ति को हमेशा सफाई रहनी चाहिए। कवकरोधी क्रीम का उपयोग रिंग आउट जो ये आता है आपका, क्या बोलते हैं इसको, शरीर में लगाने वाला रिंग गार्ड, ठीक है। तो इसको लगाना चाहिए, इसको उपयोग में लाना चाहिए। मानव में सामान्य असंक्रामक रोग हो जाता है, जैसे मधुमेह रोग हो जाएगा, गठिया हो जाएगा, हृदय रोग हो सकता है, कैंसर आदि भी इसे हो सकते हैं। तो इसे बच बचाव के ही रहना चाहिए। अब कैंसर क्या होता है? थोड़ा कैंसर के बारे में पढ़ लेते हैं। कोशिकाओं का सामान्य और अनियंत्रित रूप से विभाजित ही कैंसर कहलाता है। यानी एक सीमा होती है कि हमें कोशिकाओं को कितना देर मतलब कितने कैसे मतलब उसको फैलना है, कहाँ तक उसकी सीमा होती है। अगर औसतन से अधिक हो जाएगा तो क्या होगा? वो कैंसर हो जाता है। कैंसर कोशिकाएं अपने आसपास ऊतकों का आक्रमण कर उन्हें क्या करती है? नष्ट कर देती है यानी समाप्त कर देती है। ये कोशिकाएं असामान्य वृद्धि करके धीरे धीरे गांठ का रूप धारण कर लेती है, जिसके कारण अर्बुद और नियोप्लाज्मा का निर्माण हो जाता है। क्लियर हुआ? अब कैंसर के कारण क्या है? कारण क्या है? तो कैंसर विकसित करने के अनेक कारक हैं। जो ये कारक भौतिक, रासायनिक और विकिरण और जैविक से हो जाते हैं।
यानी बहुत सारी प्रक्रिया है, भौतिक क्रिया है, रासायनिक प्रक्रिया है, विकिरण है, जैविक है, अन्य से भी क्या होता है कैंसर होने का मतलब कि चांसेस बनता है। अब लक्षण क्या होते हैं, तो कैसे होते हैं लक्षण इसके, अब मत से या तिल निकल जाते हैं, उसमें ज़्यादातर वृद्धि होने लगेगा यानी बड़ा होने लगेगा। चिरस्थायी अपच या निगलने में कठिनाई होती है, यानी गले में जो चीज़ खाते हो अटक जाता है, तो भी एक प्रकार का कैंसर का आप स्वरूप हो रहे हो। क्लियर। अब इसमें देखिए, आवश्यक रुधिर स्रावन, यानी आवश्यकता से अधिक रुधिर स्रावन नहीं होगा, कम हो जाएगा या फिर अधिक होने लगेगा, तो उसमें भी आप शिकार हो सकते हैं। स्तनों में मोटाई व अचानक वृद्धि होने लगेगी, स्तन मतलब सीने से जो भी है, तो इसमें क्या होगा, बड़ा बड़ा होने लगेगा, मोटाई हो जाएगी और अचानक में परिवर्तन होने लगेगा। अब रोकथाम में उपचार क्या है, प्रदूषण को कम करना चाहिए, धूम्रपान की से बचना चाहिए, जैसे पान, तंबाकू, गुटखा, शराब आदि से सेवन नहीं करना चाहिए। क्लियर। चलते आगे चलिए। उपार्जित प्रतिरक्षा क्या होता है, जो न्यूनता संलक्षण कहते हैं, ये एड्स में होता है। ठीक है, एड्स ये क्या होता है, HIV जिसे बोलते हैं। एड्स का अर्थ क्या है, प्रतिरक्षा की न्यूनता को व्यक्ति के जीवन में क्षति होती है, यानी बहुत सारी क्षति हो जाती है, नुकसान हो जाता है, आदमी मर भी जाता है, उसे एड्स कहते हैं। अब लक्षण क्या है, बार बार सामान्य रोगों से प्रभावित होना, यानी एक ही रोग बार बार हो रहा है तो समझिए भाई एड्स हो गया। रोगी को लगातार बुखार आएगा, दस्त लगना, धीरे धीरे शरीर का वजन कम होना, शरीर की प्रतिरक्षा क्षमता में कमी आना, यानी प्रतिरक्षा यानी शरीर की जो मतलब मजबूती शक्ति है वो क्या होगा, धीरे धीरे कम होने लगेगा। क्लियर। उसे आप क्या बोलेंगे, एड्स बोलेंगे। क्लियर हुआ। चलिए आगे चलते हैं, आप नोट्स कर लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बता दे रहा हूँ। अब पहचान कैसे होगा इसकी, तो एलिसा जांच होता है और PCR जांच होता है। ठीक है, यानी परीक्षण लिख सकते हो या पहचान। अब रोकथाम में उपचार के बारे में पढ़ लेते हैं। हमेशा कवच यानी यौन संबंध बनाते समय हमेशा कवच यानी सुरक्षा कवच का उपयोग करना चाहिए। रक्तदान से क्या होता है, HIV का परीक्षण करके उसे बताना चाहिए कि ये तुम्हें ये बीमारी हो गई, इसे बचना चाहिए। एड्स के बारे में जागरूक फैलाना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए, बताना चाहिए। ड्रग्स और अल्कोहल का अनुप्रयोग नहीं करना चाहिए, नशीली दवाएं जो है वस्तु है उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। वर्तमान में युवाओं में शराब, ड्रग्स से क्या हो रहे हैं, ये भी प्रभावित हो रहे हैं, जो हमारे शरीर में चिंता का विषय है। और सामान्य ओपियाइड्स के कैनिबिनाइड्स और कोका अल्कोहल का उपयोग करके लोग ज़्यादातर क्या हो रहे हैं, मरीज हो रहे हैं। किसका, एड्स का, HIV का। क्लियर हो रहा है। कोई ज़रूरी है कि यौन संबंध बनाने से ही होता है, नहीं, इलीगल हम वस्तुएं खाते से भी हो जाता है। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अब कोका अल्कोहल IMP मस्ट IMP है, ये बहुत बार पूछा हुआ है। इस कोका के नाम से भी जाना जाता है, क्या जानता है, कोकीन को कोका नाम से भी जाना जाता है। यह उद्दीपक है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को उद्दीपित कर का कार्य करता है। यह तंत्रिका प्रेषक या न्यूट्रांसमीटर डोपामिन के संवहन को रोक देता है, यानी जो हमारे अंदर संचालित होती हैं, जो ब्लड रुधिकाएँ हमारे शरीर के अंदर, उसको संचालित करने से रोक देता है, तीव्र गति कर देता है। इच्छा मतलब जो भी शरीर में टेम्परेचर होता है उसको थोड़ा सा टाइट कर देता है, यानी मान लीजिए थोड़ा सा टेम्परेचर में आ गया शरीर तो उतावलापन हो जाता है, इस अवस्था में आदमी पहुँच जाता है। इसमें क्या क्या परेशानी होती है, तो सांस के साथ खींचा जाता है। अब ये शरीर में उत्तेजना, सुखायास और स्फूर्ति पैदा करता है। मैं बताया वही चीज़ें कि थोड़ा शरीर में पावर लाता है, परंतु अधिक मात्रा लेने से विश्राम हो जाता है, यानी बहुत हरेसमेंट हो जाएगा। अधिक ले लेंगे तो आपको हरेसमेंट महसूस होगा। ठीक है, BP लो हो जाती है। धतूरा क्या है, धतूरा भी एक नशीला पदार्थ है। धतूरा एस्ट्रोमोनियम व एट्रोपा बलनोडा नामक पौधे से प्राप्त होता है। आप देखते भी हैं घर के अगल बगल में धतूरा। ठीक है, उसी से कैसे प्राप्त होता है, तो एट्रोपा बेलोडोना नामक पौधे से प्राप्त होता है, इसका नाम है। ठीक है, ये साइंस नाम है इसका, याद कर लेंगे। धतूरे के बीज व एट्रोपा बेलोडोना का जो संपूर्ण भाग जो नशीला पदार्थ होते हैं वो उसी के काम में आते हैं। ये विभ्रम उत्पन्न करते हैं, यानी विभ्रम मतलब क्या होता है, भ्रमित करना, आदमी को नशे में ला देना, इसमें उत्पन्न करता है। इससे अधिक सेवन से मृत्यु भी हो जाती है। तो सत्य बात है, धतूरा जो आदमी खाता है वो अधिक हो जाएगा तो उससे मृत्यु भी हो जाती है। अब निकोटीन क्या है, निकोटीन के बारे में पढ़ लेते हैं। निकोटीन तंबाकू में पाया जाता है। ये मनुष्य में 400 से अधिक वर्षों से रहता हुआ आ रहा है। जो तंबाकू लोग खाते हैं या बीड़ी, सिगरेट, हुक्के आदि के रूप में व्यक्ति क्या करते हैं,
पत्ते चबा करके आदि क्रिया द्वारा अपने अंदर को लेते हैं, ठीक है, निकोटीन को। तंबाकू में निकोटीन होता है जो एड्रिनल ग्रंथि को उद्दीपित करता है, जिससे यह ग्रंथि एड्रिनलिन व नार एड्रिनलिन हार्मोन का स्रावण कर देता है। इससे क्या होता है, उत्तेजना, रक्तचाप, श्वसन दर, हृदय गति भी क्या होती है, बढ़ जाती है। क्लियर। अब किशोरावस्था में ड्रग्स लेने में क्या हानि परेशानी है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। बालक 12 से 18 वर्ष की उम्र में जब पहुंचता है तो वह किशोरावस्था माना जाता है। तो ये अवस्था बचपन के युवा अवस्था से जोड़ती है। इस अवस्था में बच्चों में बहुत शारीरिक, मानसिक व व्यवहारात्मक होती है। ऐसे में बालक कभी कभी अनजाने में कभी कभी आकर्षण व ड्रग्स के या अल्कोहल का क्या होता है, आदि हो जाता है। वो आकर्षित हो जाता है, उसके प्रति खींचा चला जाता है और उसके अधिक प्रयोग से बचने के उनके आदि हो जाते हैं। किशोर की प्राकृतिक जिज्ञासा क्या होती है, जो प्रतियोगिता की अंधी दौड़ एवं नशे को प्रगति का सूचना मानना आदि ऐसे कारण हैं जो उसके प्रति करने मतलब क्या है कि किशोरावस्था में आदमी उसके प्रति क्या होता है, लागू हो जाता है। वो अपने अंदर इच्छा को वो पूर्ण करने लगता है। तो क्या होता है, जब नहीं इच्छा पूर्ण होती है तो आदमी ड्रग्स का शिकार बन जाता है। ऐसे 12 से 18 वर्ष के बच्चे जो हैं वो अक्सर देखे जाते हैं। टेलीविजन व सिनेमा में हीरो हीरोइन को शराब पीते हुए या उनकी हरकतों को देखते हुए बच्चे भी क्या करते हैं, अपने अंदर उसको प्रभावित करते हैं और वैसा ही हरकत करते हैं, जो बहुत ही नुकसानदायक होता है। क्लियर। आगे चलिए। व्यसन और निर्भरता ये दूसरे पर निर्भर होती है। क्या होती है, व्यसन नशा लेने की वह स्थिति है जिससे बालक मनुष्य नशे के प्रति मनोवैज्ञानिक रूप से आसक्त हो जाते हैं और उनकी ज़रूरत नहीं हो पाती है, जो नशे में अब भूमिका निभा लेते हैं, भूमिका निभा लेते हैं। उनकी ज़रूरतमंद नहीं पूरी हो पाती है तो वो अपने आसपास के अंधेरे या अधूरे सपनों को पूरा नहीं कर पाते हैं, जिससे वो शिकार होते हुए चले जाते हैं। यह व्यक्ति के मन में की वह स्थिति है जो शरीर के नशे आदि का वो बन जाते हैं और उसके बिना रह नहीं पाते हैं, जिससे अनेक लक्षण दिखाई देने लगते हैं। जैसे दुर्बल रहेगा, पतला पतला रहेगा, असहायपन, बेचैनी होगी, वह हमेशा बेचैन में रहेगा, तेज पसीना आएगा और उनका शरीर क्या होगा, कंपन करेंगे, हाथ हिलेंगे, उनका शरीर हिलने लगता है। ऐसी प्रक्रिया हो जाती है जो शराब छुड़ाए होंगे या देखे होंगे व्यक्ति। दूसरा क्या है, ड्रग्स अल्कोहल का अनुप्रयोग प्रभाव। बहुत सारे प्रभाव हैं। नशे के तत्कालिक व दूरगामी प्रभाव भी होते हैं। इसका कौन कौन से प्रभाव होते हैं, जैसे नशे के लिए चोरी करना, घर को आर्थिक रूप से हानि पहुंचाना, अनियमित व अनपेक्षित व्यवहार करना, यानी किसी से व्यवहार नहीं, अनुचित व्यवहार करना, हिंसा बर्ताव करना, यानी जब भी वार्तालाप करेंगे तो अपनी जबरदस्ती करेंगे, उल्टी सीधी बातें करेंगे। क्लियर। रोकथाम एवं नियंत्रण क्या होता है देख लेंगे। अब कैसे इसको रोकथाम करेंगे, तो अल्कोहल या ड्रग्स व्यक्ति को किशोरावस्था में उनके क्या होता है प्रति अधिक आकर्षित हो जाते हैं। बच्चों के प्रति 12 से 18 वर्ष की अवस्था में ज़्यादा बच्चे कर लेते हैं। ऐसे आदतों को हम हमारे शरीर किशोरावस्था और युवाओं को बचाने होंगे। हम निम्न उपाय कर सकते हैं। आवश्यक क्षमता को क्या करें, दबाव से बचें, यानी जो आवश्यकता है उससे आप लोग बचिए। जैसे आप लोग हीरो मतलब जो भी है अपने स्टाइल में करना चाहते हैं कि हमें कपड़ा चाहिए, हमें पैसा चाहिए समय का अनुकूल, तो इसे थोड़ा सा कम रखिए। इसलिए कि आप लोग मतलब शिक्षा जुड़े हुए हैं और शिक्षा लाइन क्या होता है, एक पुअर यानी गरीब की भांति होता है। चाहे हम कितना भी अमीर हो तो ये क्या होता है, ये पुअर की भांति होते हैं। और इस अवस्था में हमें मांग जो पूर्ति करनी है ऐसा नहीं होनी चाहिए, जो मिला उसे रख लेना चाहिए। ठीक है, आप लोगों को समझाया जा रहा है। माता पिता और समकक्षियों के सहायक होनी चाहिए, यानी समान माता पिता जैसे रह रहा है उसको समान आप रहिए, ज़्यादा पैसा नहीं। ठीक है, ये नहीं कि बच्चे दूसरे को यह देख करके हम उसके बराबरी करें, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा मत कीजिए। आप लोग मतलब कि अपने घर वालों को पसंद करेंगे। संकट के संकेतों को देखना चाहिए, अपनी अपनी स्थिति को देखनी चाहिए। ठीक है, व्यवसायिक और चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए, यानी कहने मतलब कि व्यवसायिक जो प्रक्रियाएं हैं क्या क्या चल रहा है और चिकित्सा से संपर्क में आ जाना चाहिए कि सर हमें देखिए सी प्रॉब्लम हो गई है और हमें ये आदत छुड़वानी है। तो अगर हो कोई बच्चा तो उसको सलाह दीजिए कि अपना छुड़ा ले। ठीक है, अब प्रतिरक्षा यानी रक्षा कैसे कर सकते हैं देख लीजिए। प्रतिरक्षा को इन प्रकार से परिभाषित किया गया है, यानी इस प्रकार से परिभाषित किया गया है कि शरीर की क्षमता जिसके द्वारा शरीर बाहरी पदार्थों की पहचान कर लेता है और उनके ऊपर अपने ऊतकों को बिना क्षति पहुंचाए हुए निष्प्रभावित तथा उपापचयी पर कर देता है, यानी दूसरे पे वो निर्भर कर देता है। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं, एक सहज प्रतिरक्षा होता है, एक उपार्जित होता है।
क्लियर। अब सहज प्रतिरक्षा के बारे में पढ़ लेंगे थोड़ा सा। ये माता पिता के से जो संतानें उत्पन्न होती हैं उनकी प्रतिरक्षा को सहज प्रतिरक्षा कहते हैं। यानी माता पिता की देखरेख में जो बच्चे होते हैं उन्हीं को सहज प्रतिरक्षा कहते हैं। अब इनके 4 प्रकार रोधक होते हैं। कौन कौन से हैं? तो शारीरिक रोधक, कायिक रोधक और कोशिकीय रोधक और साइटोकाइन रोधक। इसके बारे में आप पढ़ लेंगे विस्तार से, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। रोक रोक कर वीडियो आप लोग पढ़िए ध्यान से। और उपार्जित प्रतिरक्षण क्या होता है? ये जन्म के बाद प्राप्त होने वाली प्रतिरक्षा को उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। जैसे यह प्रतिरक्षा प्रतिजन विशिष्ट है, जो इसका मुख्य गुण स्मृति है, ठीक है, यानी जीवन से है। जब शरीर में रोग कारक प्रथम बार प्रवेश करता है, यानी कि कोई रोग से पहली बार प्रभावित होते हैं, तो क्या होता है? प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिरक्षी बना करके जो प्रतिक्रिया दर्शाता है उसे प्राथमिक कहते हैं, ठीक है। इस अनुक्रिया के दौरान स्मृति कोशिकाएं बनती है, यानी जो प्रारंभिक अवस्था की जो कोशिकाएं होती है वो बनती है, यानी विकसित होती है। जब वही रोग कारक शरीर में पुनः प्रवेश करती हैं तो क्या होती है? नियंत्रित, यानी वो प्रतिरक्षा तंत्र के निर्माण में वो आगे बढ़ती चली जाती है। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत किसी को? प्राथमिक और द्वितीयक प्रतिरक्षा अनुक्रियाएं हमारे शरीर में मौजूद 2 विशेष प्रकार से होती हैं, जो लसिकाओं के द्वारा होती हैं। पहला क्या है? सक्रिय प्रतिरक्षा। सक्रिय प्रतिरक्षा के बारे में पढ़ लेंगे। जब रोग कारक अथवा एंटीजन में प्रवेश करने पर शरीर में प्रतिरक्षी बनते हैं तो इस प्रकार की प्रतिरक्षा को क्या कहते हैं? सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। क्लियर हुआ? आगे चलेंगे, आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको मैं बता रहा हूँ। निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या होता है? जब शरीर की रक्षा के लिए बनाए प्रतिरक्षी को शरीर में प्रवेश कराया जाता है तो निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्राप्त हो जाती है। यह प्रतिरक्षा शीघ्रता से प्रत्यनशील हो जाती है, लेकिन कम अवधि तक ही प्रभावित होती है, यानी कम समय तक ही रहता है। दूसरा है, गर्भ अवस्था के दौरान भ्रूण को माता से प्लेसेंटा द्वारा LGG मिलता है, यानी इनके माध्यम से। किसके? भ्रूण अवस्था में, जब बच्चा भ्रूण की अवस्था में होता है, यानी अपनी माँ के गर्भ में होता है, तभी क्या मिलता है? LGG मिलता है, ठीक। जो दूध श्रावण के कोलेस्ट्रम से माता भ्रूण को क्या करता है? LGA उपलब्ध कराती है, यानी माँ के अंदर जो दूध पिलाने की क्षमता होती है, उनके स्तनों में दूध आना प्रभावित हो जाता है, जो प्रक्रिया निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहलाता है। उदाहरण के लिए देख लेंगे आप। तीसरा है, सांप के काटे जाने अथवा घातक रोगों जैसे टिटनेक्स के क्या होते हैं? डिक्टिलिस के उपचार हेतु दिया जाने वाला एंटीविनम एंटीटास्किन कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिपादित उत्पन्न करता है। क्लियर हुआ? ये सांप के काटने से उत्पन्न होते हैं। शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है? प्रतिरक्षा जो मतलब कि रोकथाम करने का, यानी शरीर को बीमारी से ग्रसित होने से बचाता है, उसको प्रतिरक्षा बोलते हैं। रोग प्रतिरक्षा क्षमता से संबंधित समस्त संचारों को समुचित क्या होता है? सामूहिक रूप से प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। यानी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है उससे क्या होता है? संबंधित समस्त संरचनाओं, यानी जितने भी संरचना शरीर की होती है उस सामूहिक रूप से प्रतिरक्षा करती है, उसको शरीर प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं, ठीक है। अब लसिकाओं का अंग क्या होता है? लसिकाओं की उत्पत्ति और परिवर्तन तथा प्रचुरकवन से संबंधित अंगों की लसिकाव अंग कहते हैं। यानी कहने का मतलब कि जो लसिका हमारे शरीर में उत्पादित होती हैं वो परिपक्वन, यानी जब एक अवस्था होती है, जब आप पूर्ण कर लेते हैं उसके बाद क्या होती है? आपके शरीर में प्रवाहित होने लगती है। जो प्राथमिक लसिका अंग क्या होती हैं? वे अंग जहाँ पे परिपक्व क्या होते हैं? लसिका, जो लसिकाणु के द्वारा प्रतिजन के प्रति संवेदनशील लसिकाणु में विभेदित हो जाता है और उसे प्राथमिक लसिका के अंग कहे जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे अस्थि मज्जा है, जो हमारे माइंड में पाया जाता है, सिर में होता है। क्लियर? आगे चलिए, इसको पढ़ लेंगे। द्विलसिका अंग क्या होते हैं? वे अंग जहाँ पे लसिकाओं की प्रतिजनन के साथ क्या होता है? पारस्परिक क्रिया होती है तथा लसिकाओं की संख्याओं में वृद्धि सक्रिय होती है, जिन्हें लसिकाम अंग कहते हैं। क्लियर? जैसे प्लीहा, लसिका, ग्रंथिया, टांसिल, फेयर, पेचेड हैं इत्यादि। क्लियर? आगे चलिए, इसको पढ़ लेंगे आप लोग, एक बार देख लेंगे।
इसमें ये IMP नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, ठीक है। पढ़ लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, पर पढ़ लीजिए ताकि समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं, अब एलर्जी के बारे में पढ़ते हैं। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है एलर्जी। एलर्जी किसी को भी हो सकती है। किसी व्यक्ति द्वारा किन्हीं वाह कणों या पदार्थों के संपर्क में आने से जो प्रक्रियाएं हमारे शरीर में, यानी ये दाने दाने खुजली आकार की हो जाती हैं, उसे हम एलर्जी कहते हैं। ये किसके कारण हो जाता है? तो धूप के कण, ठीक है। ठंड लगने, ज़रा ठंड लगेगा तभी होते हैं, गर्मी हो जाएगी तभी होगा। फर, पंख, इत्र, खुशबूदार जो वस्तुएं हम लोग यूज करते हैं उसके भी कारण से हो जाते हैं। साबुन लगाने से भी हो जाते हैं एलर्जी। कोई कोई लोग साबुन नहीं लगाते हैं सूर्य के प्रकाश में, अगर ज़्यादातर खड़े हो जाएंगे तभी भी एलर्जी हो जाती है। तो ऐसे सारे बहुत सारे चीज़ें हैं, ठीक है। अपने भाषा में बना करके इसे लिखेंगे। अब लक्षण क्या है? एलर्जी कारण जो प्रायः अलग अलग होते हैं, परंतु सामान्य इनमें त्वचा, म्यूकस झिल्लियाँ, जो झिझिलियाँ बोलते हैं, जो झिल्लियाँ आकार की होती है, जो श्वसन तंत्र की अधिक प्रभावित करती है, यानी सांस लेने में अधिक प्रभावित करता है। जैसे क्या होता है? छींकना, खांसना, नाक बहना आदि के द्वारा भी ये लोग प्रभावित हो जाते हैं। क्रिया, कोई दिक्कत किसी को बताइए, अगर हो तो किसी प्रकार के कमेंट कीजिए। क्रिया विधि आप पढ़ लीजिए, उपचार पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये बहुत आसान है। आप अपने भाषा में बताइए, आप तो देखते ही हो, कोई बीमारी है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, हमारा एक टॉपिक समाप्त हुआ आपका, और इसका नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है मैं जल्दी ही आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।